नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी की क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अपनी क्लास संख्या 2 और इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट चल रहा था रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर हमने पहला टॉपिक शुरुआत किया था जिसका नाम था रिश्ता संबंधी या रक्त संबंध, जिसे हम ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। ब्लड रिलेशन की हमने अब तक एक क्लास पढ़ी है। आज क्लास पढ़ रहे हैं 2 नंबर। ब्लड रिलेशन की कितनी क्लास पढ़ रहे हैं आप? 2 नंबर। तो अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध हमें ब्लड रिलेशन में कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन किए थे। हमने बताया था कि ब्लड रिलेशन से अधिकतम 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनके अंदर से हमने पहली टाइप के 7, 8, 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हुए अपनी अगले वाले यानी नए जिस दूसरी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस पर चलेंगे। हमने पहली टाइप के जो क्वेश्चन किए हैं उनका आज हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन कि ए बी का भाई है। ए है जो बी का क्या है? भाई है। सी बी का पति है। सी बी का पति। सी ई का पुत्र है। सी है जो ई का पुत्र है। एस ई की पत्नी है। एस है जो किसकी पत्नी है साहब? तो वह ई की पत्नी है। हमें बताना है कि एस बी से किस प्रकार संबंधित है। एस है जो बी से किस प्रकार संबंधित है। आज का पहला क्वेश्चन और उसी दिन का ये क्वेश्चन जिस दिन हमने पहली क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सभी इस प्रकार के क्वेश्चन थे। आज इस प्रकार का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम अगली जिस प्रकार से नेक्स्ट टाइप आएगी, अगला जो प्रकार होगा उस प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले देखिए प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो 2 नंबर पर होता है उसे हमेशा पहले लिखिए। यहाँ पर दे रखा है ए है जो किसका भाई है? बी का। तो सबसे पहले आप बी बनाइए। अब बी आपके पास क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है या महिला है, लेकिन इतना क्लियर है कि ए है जो किसका भाई है, इस बी का एक भाई है। तो भाई है तो समान पेटी में है वो ए है। भाई है यानी कि वो किस प्रकार से है? तो वो पुरुष है। तो इसे हमने वर्ग के अंदर बंद कर दिया। बात क्लियर हुई इतनी तक? फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है सी है जो बी का पति है, यानी कि जो ये बी है ना इसका एक पति है। पति है मतलब बी क्या होगी? महिला। महिला हुई तो इसे हमने वर्ग के अंदर बंद कर दिया। इसका एक पति है जिसका नाम क्या है? सी। पति है तो इसे हम 2 लाइनों से दर्शाएंगे। पति पुरुष है तो इसे हमने वर्ग के अंदर बंद कर दिया। इतनी बात क्लियर हुई? फिर देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि सी है जो ई का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? ई का। मतलब सी किसी की संतान है, वो किसकी है? ई की। लेकिन ई क्लियर नहीं है कि ई पुरुष है या महिला है। ई ये नहीं क्लियर है कि सी की माता है या पिता है। फिर आगे चलते, आगे कह रहा है कि एस है जो ई की पत्नी है। एस है जो क्या है? ई की पत्नी है, यानी कि ये कोई ई है, इसकी एक पत्नी है एस। तो ये ई क्या हो गया? पुरुष। तो इसे हमने बना दिया पुरुष। और इसकी एक पत्नी है जो कौन है? वो है एस। तो इसकी हमने पत्नी बना दी एस। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान से यहां से समझिए। ये पूछना चाह रहा है कि ये एस है ना, ये कौन है? एस बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये एस कौन है? किसके? बी के। इस बी के एस क्या लग रही है आपको ये बताना है। तो आप बी से देखना शुरुआत करें कि बी का सी क्या हुआ? सापति। और पति के पिता क्या हो गए? सासू या ससुर। तो पति के पिता हो गए अपने ससुर, और ससुर की पत्नी क्या हुई? सास। तो ये जो एस है ना, ये बी के क्या लग रही है? ये लग रही है आपके सास। क्या लग रही है? सास। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सास। उत्तर क्या हो जाएगा? सास। थोड़ा दोबारा से समझिए प्रश्न को, थोड़ा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है।
ए है जो बी का क्या है भाई। तो यहाँ देखिए ये ए है, ये बी का क्या है भाई। गोल किया इसका मतलब ये महिला है, चौकोर में रखा इसका मतलब ये पुरुष है। तो बी का भाई कौन हो गया ए, बात क्लियर हुई। फिर आगे कह रहा है सी बी का पति, बी है ना उसका पति है कौन सी। पति हमेशा महिला का होगा, तो ये बी हो गई महिला, इसका पति मतलब पुरुष हो गया कौन सी। बात क्लियर। फिर आगे चले, आगे क्या आ रहा है सी ई का पुत्र है। सी है जो किसी की संतान है, किसकी संतान है सी ई की। तो ये देखिए सी किसका बेटा है, यहाँ पर ई का बेटा है। ये बात हमें यहाँ से पता चलती है कि एस है जो ई की पत्नी है, यानी कि एस है जो किसकी पत्नी है ई की। तो ई क्या हो गया पुरुष, एस क्या हो गई महिला। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एस बी से क्या किस रिश्ते से संबंधित है या किस प्रकार से संबंधित है, या एस है जो बी के क्या लगता है। तो आपको बस इतना सा बताना है कि एस है कौन, किसके कौन है, तो बी के कौन है, यानी बी के एस क्या लग रहा है। तो आप यहां से देखोगे कि बी यहाँ है एस यहाँ है, ये बी है जो एस के क्या लग रहा है। जैसे ही आपने देखना शुरू किया आपको पता चला कि बी का एक पति है जो है सी, और पति के जो पिता होते हैं वो क्या लगते हैं, तो वो लगते हैं ससुर। सी के पिता हो गए ई, तो बी के ई क्या लगे ससुर, और ससुर की जो पत्नी है वो है एस, तो ससुर की पत्नी हमेशा क्या लगती है, वो लगती है सास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सास। समझ आया। चलिए अब हम अपनी अगली टाइप जो भी है जिस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रश्नों को हल करते रहिए। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मैंने ये बोल दिया कि मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और मैंने कहा उस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति या महिला जो भी है मेरे ये लगता है या इस प्रकार से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन है जो हम इस प्रकार की टाइप के अंदर भी हल करने जा रहे हैं, टाइप संख्या 2। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चनों की। आज का क्वेश्चन है पहला, टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन संख्या पहला क्वेश्चन है रामवीरा का इकलौता पुत्र है। रामवीरा का इकलौता पुत्र है और वीरा मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मेरी मां का राम से क्या संबंध है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि राम वीरा का इकलौता पुत्र है। राम किसका इकलौता पुत्र है, वीरा का, और वीरा है जो मेरी मां की इकलौती पुत्री है। वीरा किसकी पुत्री है, मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मीरा मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो मेरी मां का राम से क्या संबंध है, यानी कि मेरी मां है जो राम के क्या लग रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए ढंग से पढ़े कि राम वीरा का इकलौता पुत्र है। मैंने मान ली ये वीरा है, वीरा है मतलब महिला है, इसके केवल एक ही पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब क्या हुआ, इसके पुत्र है वो एक है, पुत्री कितनी भी हो सकती है लेकिन पुत्र कितना है, एक। तो वीरा का एक पुत्र है, ये हो गया एक पुत्र, और वो पुत्र कौन है, वो पुत्र है आपके राम। इतना डायग्राम बन गया। फिर आगे आया कि वीरा मेरी मां की इकलौती पुत्री। अब देखो ध्यान से समझो, मैं अगर डायग्राम बना, मैंने कहा ये मैं हूं, ये क्या मैं, ये हो गई मेरी मां, ये क्या हो गई मेरी मां, ये मैं हूं, ये होगी मेरी मां। मेरी मां की एक पुत्री है, मैं तो पुत्र हो गया, पुत्री कितनी है मेरी मां की, केवल एक। ये मेरी मां की इकलौती पुत्री है और उस पुत्री का नाम क्या है, वीरा। उस पुत्री का नाम क्या है, ये हो गया वीरा।
अब आपको पता है वीरा और राम के बीच में कौन सा रिश्ता है, तो वीरा है जो राम की क्या है, माँ, तो ये हो गया आपके राम। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। फिर आगे देखिए प्रश्न पूछना चाह रहा है कि मेरी माँ का राम से क्या संबंध है, यानी कि जो मेरी माँ है ना ये राम के क्या लग रही है, ये मेरी माँ ये राम के क्या लग रही है। मैंने उस दिन बताया था का मतलब होता है कौन, का मतलब क्या होता है कौन, किसके लिए आता है ये कौन, तो हमेशा पहले वाले के लिए आता है। का से तुरंत पहले कौन, माँ, इसका मतलब है कि माँ कौन है, किसके, राम के, माँ राम के क्या लग रही है ये बताना। तो ध्यान से समझो, ये राम, ये होगी राम की माँ, और राम के माँ की माँ क्या लगेगी, नानी। ये राम है, वीरा राम की क्या होगी, माँ, और वीरा की माँ कौन है, तो वीरा की माँ है जो ये महिला है, और ये महिला है जो राम के क्या लगेगी, तो नानी लगेगी। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानी। आंसर क्या हो जाएगा, नानी। समझ आया ये क्वेश्चन, आया समझ। चलो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि अनिकेत पीरियम के पुत्र का भाई है, तो अनिकेत का पीरियम से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि अनिकेत पीरियम के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का पीरियम से क्या संबंध है। प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ लें कि यदि अनिकेत पीरियम के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का पीरियम से क्या संबंध है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान, मैंने कितनी बार कहा कि जो 2 नंबर आदमी आता है उसे पहले बना लीजिए। यहाँ पर 2 पर कौन है, प्रियम, तो ये मैंने इसको प्रियम को बनाया, प्रियम है यानी ये पुरुष है। बात क्लियर। फिर कह रहा है कि प्रियम जो कि अनिकेत है जो प्रियम के पुत्र, ये प्रियम का कोई पुत्र है, प्रियम के पुत्र यानी इस पुत्र का एक पुत्र है, के पुत्र का भाई है। भाई कौन है, अनिकेत, इसका भाई हो गया यानी ये भाई है, और ये भाई कौन है, ये है आपके अनिकेत। तो पूछना चाह रहा है अनिकेत का पीरियम से क्या संबंध है। का अर्थ है कौन, किसके लिए आता है, पहले के लिए, यानी कि ये अनिकेत कौन है, किसके कौन है, तो पीरियम के अनिकेत क्या लग रहा है आपको, बस इतना सा बताना है। दोबारा से देख ले एक बार कि अनिकेत पीरियम के पुत्र, यानी ये पीरियम है, ये पीरियम का हो गया पुत्र, पीरियम के पुत्र यानी इस पुत्र का पुत्र हो गया ये, पुत्र के पुत्र का भाई कौन है, ये अनिकेत है, तो ये अनिकेत मैंने बना दिया। फिर कह रहा है तो अनिकेत का पीरियम से क्या संबंध है, यानी कि ये अनिकेत है कौन, किसके कौन है, तो पीरियम के अनिकेत क्या लग रहा है। आपको बस इतना सा बताना है कि ये अनिकेत क्या लग रहा है इस पीरियम के। तो आप ध्यान से देखो, इस पीरियम से शुरुआत करो कि ये हो गया पुत्र का पुत्र क्या हुआ, पोता, और पोते का भाई भी क्या होगा, पोता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी पोता, आंसर क्या हो जाएगा पोता। यानी कि पीरियम के अनिकेत क्या लग रहा है इस पर, तो यहाँ पर पीरियम के अनिकेत है जो पोता लग रहा है, क्या लग रहा है ऐसा, पोता। आंसर आया समझ। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन संख्या आज का 4 नंबर। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, हिम्मत कविता का पति है, शारदा रवि की बेटी है, रवि की बेटी है, जिसकी पत्नी केतकी है। कविता शारदा की बहन है। रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? आपको बस इतना सा बताना है कि हिम्मत कविता का पति है, शारदा रवि की बेटी है, जिसकी पत्नी केतकी है। तो बताना है कविता शारदा की बहन है, रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो रवि है वो हिम्मत के क्या लग रहा है, रवि है जो हिम्मत के क्या लग रहा है, आपको ये बात बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि 2 नंबर वाले व्यक्ति से शुरुआत कर लीजिए, या फिर आपको कोई और हिंट मिले तो वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने कहा हिम्मत कविता का पति है, ये हो गई कविता, ये हो गई आपकी कविता। कविता महिला है, कविता का पति कौन है यहाँ पर? हिम्मत। हिम्मत कविता का पति, तो इस कविता का पति है, पति है मतलब 2 लाइनों से दर्शाया किसको? हिम्मत को। ये हो गया अपना हिम्मत। बात क्लियर है? फिर मैं आगे चला, शारदा रवि की बेटी है। यहाँ पर ना तो शारदा दिख रहा है ना रवि दिख रहा है, मैंने इनको एक बार के लिए अलग बना दिया। मैंने यहाँ बना दिया कि ये रवि है, ये रवि है और इसकी बेटी है, यानी नीचे की ओर लेके आ गया कौन? शारदा। तो ये हो गई शारदा है जो रवि की बेटी, जिसकी पत्नी केतकी है। जिसकी किसकी? जिसकी मतलब रवि की पत्नी। इस रवि की पत्नी है, पत्नी है मतलब महिला, वो कौन हो गई? केतकी। यानी कि इस रवि की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है? केतकी। फिर कह रहा है कविता शारदा की बहन है, इस शारदा की एक बहन है जो कौन है? कविता। तो मैंने इस प्रकार से बना दिया कि ये हो गई कविता। और आप पहले ही जानते हो कि कविता और हिम्मत आपस में क्या है? पति पत्नी। तो इसका पति कौन हो गया? हिम्मत हो गया। फिर आगे चले, आपको बताना है कि रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि जो रवि है वो हिम्मत के क्या लग रहा है, ये रवि है जो हिम्मत के क्या लग रहा है, बस आपको इतना सा बताना। ये हिम्मत है और ये रवि। ध्यान से देखिए आप कि क्या लग रहा है। तो मैंने देखना शुरू किया कि यह हो गया हिम्मत। हिम्मत की पत्नी कौन है? कविता। कविता की बहन शारदा। बहन का पिता क्या लगता है? इस कविता के भी पिता। तो पत्नी का पिता पुरुष की क्या लगेगा? पत्नी का पिता हमेशा क्या लगता है? ससुर। क्या लगता है ऐसा? ससुर। तो इस प्रकार से ये रवि है जो इस हिम्मत के क्या लगा? ससुर। तो अपना आंसर क्या हो गया? सा ससुर आंसर हो गया। बात क्लियर है? इसका आंसर क्या हुआ? ससुर। दोबारा देखिए एक बार कि हिम्मत कविता का पति है, ये हिम्मत है, किसका पति दिख रहा है आपको? कविता का। बात क्लियर है? फिर कह रहा है शारदा रवि की बेटी है। ये जो शारदा है ये किसकी बेटी है? तो आप देख रहे हो रवि की बेटी कौन है? शारदा। फिर कह रहा है जिसकी पत्नी केतकी है। जिसकी किसके लिए आया यहाँ पर? जिसकी आया रवि के लिए। तो जिसकी मतलब रवि की पत्नी कौन है? तो रवि की पत्नी केतकी दिख रही है आपको। फिर आगे कह रहा है कविता और शारदा बहनें हैं।
तो ये शारदा और कविता दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। फिर कह रहा है रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस हिम्मत के लिए रवि क्या लग रहा है ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हिम्मत की पत्नी कौन होगी, कविता, और पत्नी के पिता क्या लगे, ससुर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपके, ससुर। बात हुई क्लियर। आगे वाला क्वेश्चन नंबर आज का 5। पांच नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। सोनिया से क्या संबंध है। कीजिए क्वेश्चन को आप। कर लिया, चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है राजीव अतुल का भाई। राजीव किसका भाई है, अतुल का भाई। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया किसकी बहन है, सुनील की बहन। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल किसका पुत्र है, सोनिया का। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का किससे क्या संबंध है, सोनिया से क्या संबंध है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम से। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हमें कि राजीव सोनिया का क्या लगता है। राजीव है जो सोनिया की क्या लगता है। तो देखिए राजीव अतुल का भाई है। मैंने ये माना कि ये अतुल है, अतुल हो गया अपने पुरुष। इसका एक भाई हमें पता है कौन है सा, तो वो है आपके राजीव। राजीव अतुल का भाई है। बात क्लियर हुई आपकी। फिर कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है। ना तो यहाँ पर आपको सुनील मिल रहा है, ना ही मिल रही है सोनिया। फिर आगे चला, फिर कह रहा है अतुल सोनिया का पुत्र है। ये अतुल किसका पुत्र है, सोनिया का। तो इसकी जो माता है वो होगी ये, और ये कौन हुई सा, सोनिया। सोनिया अतुल की क्या होगी आपके, माता। फिर वापस चले, सोनिया सुनील की बहन है। ये सोनिया किसकी बहन है, तो ये बहन है आपके सुनील की। बहन है तो सिंगल लाइन से हम दर्शाएंगे। अगर हमने इसको डबल लाइन से दर्शा दिया तो ये सुनील इसका क्या बन जाएगा, पति। बहन भाई के लिए सिंगल लाइन है, पति और पत्नी के लिए डबल लाइन है। बस इतना सा ध्यान रखना। फिर आगे चले तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये जो राजीव है ये सोनिया के क्या लग रहा है, हमें तो ये बताना है। का मतलब कौन, कौन तो राजीव के लिए आया कौन, यानी कि राजीव कौन है, किसके कौन है, तो सोनिया के राजीव कौन है। आप यहां से देखोगे कि सोनिया के पुत्र है अतुल, और अतुल का भाई कौन है, राजीव। तो सोनिया के राजीव क्या हो गया, ये किस प्रकार का रिश्ता बैठा, तो ये बैठा पुत्र। यानी कि सोनिया के राजीव क्या लगा, पुत्र, और राजीव की सोनिया क्या लगी, माता जी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे पुत्र हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर। उतारिए इस सवाल को जल्दी से। आगे वाला क्वेश्चन,
क्वेश्चन दे रखा है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? देखिए प्रश्न को ढंग से। प्रश्न कह रहा है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है। किस स्त्री का? उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, किसकी माता? मेरी माता के पति, यानी कि मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? हमें बताना है सुरेश का वह आदमी कौन लग रहा है जिसका यह परिचय दे रहा है। तो ध्यान से समझिए, मैंने कहा कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुरुष है जो मेरी माता के पति की माता। तो सुरेश का क्या संबंध है, बस हमें इतना सा ही बताना है। तो मैंने मान लिया कि वह परिचय देता है, वह उस स्त्री का पुरुष है। वह किस स्त्री का पुरुष है? उस स्त्री का पुरुष है, अरे उस स्त्री का पुत्र है। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां से बनाया, ये एक स्त्री होगी, ये क्या होगी? वह स्त्री जिसकी ये बात कर रहा है, उस स्त्री का पुत्र है। इस स्त्री का यहां से बनाना, इस स्त्री का क्या है? वो पुत्र है। बात क्लियर हो गई? वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, किसकी माता? मेरी माता। मान लिया कि ये मैं हूं और ये मेरी माता है। मेरी माता के पति, मेरी माता के पति कौन हो गए? ये हो गए ऐसा मेरी माता के पति। मेरी माता के पति, पति की माता, ये हो गई पति की माता है, उस स्त्री का पुरुष है जो मेरी माता, मेरी माता हो गई ये। मेरी माता के पति, ये हो गए पति की माता है कौन? वह स्त्री। कौन है सा? वह स्त्री। बात क्लियर है? तो हमें बस इतना सा ही बताना है कि सुरेश का क्या संबंध है। तो ये तो है सुरेश, ये कौन है? सुरेश। और वो कौन है? वो है ये आदमी। वो कौन है सा? ये आदमी। तो बस बताना है सुरेश उस आदमी से क्या लग रहा है। तो सुरेश उस आदमी की क्या लग रहा है सा? पुत्र लग रहा है। क्या लग रहा है? पुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये आपके पुत्र हो जाएगा। एक बार ध्यान से दोबारा समझिए इस प्रश्न को। समझ आ गया? चलो अगर एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाए, समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेते हैं कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश कोई आदमी है, मान लो कोई आदमी, उसका सुरेश क्या दे रहा है? परिचय दे रहा है। वह कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। कौन? वह जो मेरी माता, यानी कि यहां से अगर मैं समझाऊं आपको, सुरेश से लेकर कि मान लिया कि ये सुरेश है, ये क्या है? सुरेश। सुरेश ये बात कहना चाह रहा है कि वह उस स्त्री का पुरुष है जो मेरी माता, ये हो गई सुरेश की माता, मेरी माता के पति,
ये हो गए मेरे माता के पति, ये हो गई मेरी माँ, ये हो गई उनके पति, मेरी माता के पति की माता है, ये हो गई पति की माता। तो जो आदमी है ना जिसका परिचय दे रहा है वह आदमी उस स्त्री का पुरुष है, यानी कि वह आदमी वह है जो सुरेश की माता का क्या है पति, और वह उस स्त्री का पुरुष है, उस स्त्री मतलब ये सुरेश की दादी का पुरुष है। ये बात आपको ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो ये तो सुरेश है और ये आदमी, आपको ये बताना है कि सुरेश इस आदमी के क्या लग रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे ये पत्नी और पत्नी का पुत्र क्या हुआ पुत्र, तो इसका रिश्ता क्या लगा सा पुत्र, यानी कि सुरेश इस आदमी के क्या लग रहा है पुत्र। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारे बीच कि एक औरत की और इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान से समझिए इस प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कहना चाह रहा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो औरत है उस लड़की के क्या लग रही, आपको ये बात बतानी। मैंने शुरुआत कर दी कि कौन रही है लड़की, यानी लड़की ने कहा तो मैंने मान लिया वह लड़की ये, लड़की ने कहा मतलब मैंने इस लड़की को मान लिया। फिर कह रहा लड़की ने कहा वह मेरे पिता, यानी ये लड़की के पिता, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, पिता के अकेले पुत्र मतलब बहन का एक ही भाई, बहन का भाई कितना है एक, उस लड़की के पिता का एक ही पुत्र है। तो अकेले पुत्र की दादी, इस पुत्र की दादी, इसकी दादी यानी पिता की माँ, तो वो हो गई पिता की माँ, ये उस पुत्र की क्या हो गई दादी। अकेले पुत्र की दादी की पुत्र वधू, दादी की पुत्र वधू मतलब इस पिता की क्या हो गई पत्नी, पिता की क्या हो गई पत्नी। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है, इस लड़की के जो ये औरत आई है, ये औरत इस लड़की की क्या लग रही है, बस आपको इतना सा बताना है कि औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताइए लड़की के पिता और पिता की पत्नी क्या लगी माता, तो इसका सही आंसर आपके क्या हो जाएगा माँ। सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सा माँ हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन आपको। एक बार दोबारा देखिए, प्रश्न कह रहा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, किसने कहा लड़की ने, तो मैंने ये लड़की बना दी। फिर कह रहा है वह मेरे पिता, किसके पिता यानी इस लड़की के पिता होंगे, पिता के फिर कह रहा है अकेले पुत्र, यानी पिता का केवल एक ही पुत्र है, तो वो लड़की के क्या लगा भाई, वो हो गया अकेला पुत्र। उस पुत्र की दादी,
पुत्र की दादी मतलब पिताजी की माँ। बात क्लियर है? तो पुत्र की दादी ये हो गई पुत्र की दादी यानी पिताजी की माँ। दादी की पुत्र वधू, दादी की पुत्र वधू मतलब पिता, और पिता की जो वधू होगी, पिता की जो वधू होगी उस लड़की की क्या लगेगी? माँ ही तो लगेगी। बात क्लियर है? यहाँ पे समझ आया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माँ। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? महिला का क्या लगता है? बस आपको इतना सा बताना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। किसका परिचय कराते हुए? पुरुष का परिचय कराते हुए कहे कौन रही है आपके यहाँ पर? महिला कह रही। महिला कहती है कि इनकी पत्नी, इनकी उस पुरुष की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की क्या है? इकलौती पुत्री। तो मैंने माना कि ये हो गई महिला। ये कौन हो गई साहब? महिला। बात क्लियर हुई आपके इतनी सी? महिला कहती है कि इनकी पत्नी, इनकी मतलब जो ये पुरुष है, ये जो पुरुष है, इनकी जो ये पत्नी है, इनकी पत्नी मतलब उस पुरुष की पत्नी मेरे पिता मतलब उस महिला के पिता, ये जो महिला है इसके पिता, इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है कौन? उस पुरुष की पत्नी। इस पुरुष की ये पत्नी और ये महिला दोनों ही क्या है? एक ही। तो इस महिला का पति है वो पुरुष है, जो इस महिला का क्या लग रहा है साहब? पति लग रहा है। अब आपको बस इतना सा ही बताना है कि व्यक्ति उस महिला के क्या लगता है। तो व्यक्ति उस महिला के क्या लग रहा है साहब? यहाँ पर पति लग रहा है। क्या लग रहा है? पति। समझ आया आपको? एक बार दोबारा देखिए फिर से कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, महिला क्या कहती है कि इनकी पत्नी यानी उस पुरुष की पत्नी, ये पुरुष है इसकी पत्नी मेरे पिता यानी उसी महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री ये केवल एक ही महिला होगी। तो उस महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है या उस व्यक्ति के वह महिला क्या लगती है? तो आपको बस इतना सा ही बताना है कि ये महिला है जो उस व्यक्ति की क्या लगती है। तो महिला, एक मिनट, वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो वो जो व्यक्ति है उस महिला का क्या लग रहा है साहब? पति लग रहा है। क्या लग रहा है? पति। आशा करता हूं आज जितने भी प्रश्न करवाए हैं आपको सभी समझ आए होंगे। और जिस प्रकार से हम टाइप नंबर 2 पढ़ रहे थे, टाइप नंबर 2 में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो रक्त संबंध के हमने आज 2 टाइप क्लियर कर लिए हैं। पहला प्रकार जो हमने कल पढ़ा था ABC नाम वाले से कि ए बी का पुत्र है, उस प्रकार से। दूसरा किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम लेते हुए। और तीसरी टाइप हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे कि A प्लस बी का अर्थ ये है या B प्लस क्यू का अर्थ ये है, जो प्लस वाले, भाग वाले, गुणा वाले चिन्ह दिए रखे होंगे इस प्रकार से
कि a प्लस b का अर्थ है ए बी का पति है, या फिर हम फिर आगे से कहते हैं a प्लस a माइनस b का अर्थ है a माइनस b का अर्थ है a b का भाई है, a भाग b का अर्थ है a b का पुत्र है। इस प्रकार वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर उन इस टाइप को पढ़कर एक क्लास के अंदर हम सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप पढ़े वो सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। फिर अपना रक्त संबंध टॉपिक है जो संपूर्ण करेंगे, क्योंकि रक्त संबंध के जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवा रहा हूं उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जितनी टाइप होगी वह सारी की सारी टाइप है, जितने प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन देख के आऊंगा एसएससी जीडी के बेस के आधार पर। एसएससी जीडी में मेरे पढ़ाए गए से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना बस याद रखना। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप मेरे से जुड़े रहिए और निश्चित रहिए कि एग्जाम तक मैं आपका पूरा कोर्स YouTube पर करवाऊंगा, एकदम छोटे से तरीके के अंदर। इतने भी नहीं कि 3-3 4-4 घंटे की क्लासें दूंगा ना, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की क्लासें होंगी और 1.5-2 घंटे के अंदर एक टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो मैं पक्का प्रॉमिस या विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के सही होंगे एसएससी जीडी के अंदर। बस आप मेरे से जुड़े रहिए लगातार और आपका जो भी पढ़ाई है आप मेरे से जुड़ते रहिए, करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद जय भारत।